पिछले पार्ट में हार्ट फैमिली ने महसूस किया था कि ब्लैकवुड हाउस सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, बल्कि इसमें कोई दुष्ट शक्ति बसी हुई है। एक ठंडी धुंधली रात में लिंडा ने फिर से बेसमेंट की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और अंधेरा भीतर फैल गया। टॉर्च की रोशनी में धूल और मकड़ी के जाले हवा में तैर रहे थे। दीवारों पर अजीब चिन्ह और लाल चमकदार लकीरें धीरे धीरे उभर रही थीं। डेविड ने बच्चों को तुरंत पीछे खड़ा किया। अचानक एक काली परछाई प्रकट हुई। ये कोई इंसान नहीं था। उसका आकार बदल रहा था, कभी बड़ा तो कभी छोटा हो रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा बिल्कुल अदृश्य। परछाई धीरे धीरे बच्चों की ओर बढ़ी। लिंडा ने डरते हुए बाइबिल उठाई और पानी छिड़कने की कोशिश की, लेकिन परछाई जैसे हवा में घुल गई। कहने लगी, आई एम ऑलवेज वॉचिंग, यू कैनॉट लीव। ब्रूनो, जो हार्ट फैमिली का पालतू कुत्ता था, जो पहले भी कई घटनाओं का शिकार हो चुका था, अचानक हवा में उठा। वो सीधे दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। लाल खून और चोटें देखकर परिवार दहशत में था। कुत्ते की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। घर में अजीब और गरीब घटनाएं बढ़ गईं। कभी फर्नीचर अपने आप हिलता तो कभी किताबें हवा में तैरती। दूध और पानी बदलकर खून जैसा दिखता तो कभी आईने में परिवार के चेहरे तिरछे और फीके हो जाते। फिर एक रात घड़ी में 3:15 सुबह हुए एक काली और भयानक परछाई पूरी तरह प्रकट हुई। ये था ब्लैकवुड हाउस का वास्तविक डीमन, जिसने पहले कई परिवारों को खा लिया था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और चारों तरफ काला साया फैल रहा था। लिंडा और डेविड ने महसूस किया कि ये आत्मा केवल डराना नहीं चाहती, बल्कि कब्जा करना चाहती है। डेविड ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और सीधे परछाई की ओर रोशनी डाली। परछाई हंसते हुए दीवारों से टकराई और पूरा कमरा हिल गया। उसी वक्त डीमन ने एक जोरदार झटका मारा और लिंडा चीखते हुए हवा में उछली। उसकी गर्दन पीछे की ओर टूट चुकी थी और वो बेसमेंट की सीढ़ियों पर निर्जीव लाश की तरह गिर पड़ी। डेविड ने यह देखकर बाइबिल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, डीमन ने उसकी छाती में पंजे गड़ा दिए। खून की धार बाहर निकली और डेविड जमीन पर तड़पता हुआ गिर पड़ा। ब्रूनो, जो पहले ही घायल था, आखिरी बार भागा, लेकिन डीमन ने उसे सीधा दीवार पर पटक दिया। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज बेसमेंट में गूंज उठी। ईथन, एमी और कालेब डर से एक दूसरे से चिपके खड़े थे। डीमन ने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी लाल आंखें और पास आती जा रही थीं। अचानक डेविड ने आखिरी सांस लेते हुए अपने बच्चों को चिल्लाकर कहा, भागो अभी! तीनों बच्चे सीढ़ियों से ऊपर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा बेसमेंट खून और चीखों से भर गया था। दीवारों पर लाल छायाएं नाच रही थीं और डीमन की हंसी घर के बाहर पहुंचकर बच्चे रोते हुए बेहोश हो गए। अंदर से आखिरी बार उनकी मां और पिता की चीख सुनी। फिर सब शांत सा हो गया।